27 में फिर योगी जी आ रहे हैं। महाराज जी जो हम लोगों ने चाहा तो बचपन से देख रहे हैं। गोरखपुर की सूरत इस समय बाबा टोटल बदल दिया है। अफजाल अहमद जी, अफजाल अहमद जी। MY समीकरण कितना कारगर साबित हुआ? मैं आपकी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो 17% है। आप ढूंढने से ज्यादा वेल कर रहे हैं। अब उसमें भी अगर आप कोई MY ढूंढे, कोई भी नेता, वो इडियट ही है। व्यवस्था पे अगर बात करें तो क्या गोरखपुर में बेहतरी? पहला यूपी में पहला टेस्टिंग किट जो है, जो पैथोलॉजी किट जो ऑनलाइन किया गया है। बहुत लोग नेता आते थे, भाषण देते थे, करते नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के इस मल्टी लेवल पार्किंग में, जिसका अभी शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ है। एक बार बोलूंगा कैमरामैन से पूरा दिखाएं। ये पूरी मल्टी लेवल पार्किंग है, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए जगह है और साथ में कुछ दुकानें भी आवंटित की गई हैं। जी, इसमें जो है मल्टी लेवल पार्किंग में 200 मोटरसाइकिल और 50 कारें खड़ी होंगी। अब बाकी 43 दुकानें जो है, जो पुराने आवंटित थे उनको दुकानें मिली हैं। जो पुराने लोग थे, आपकी भी दुकान है इसमें? मेरी भी सभी पुरानी दुकान थी। आपकी भी दुकान है? पुरानी दुकान थी और आपको आवंटित भी की गई? बिल्कुल, हाँ, मुझे भी मिली है। क्या नाम है? सैयद नियाज हसन सैयद नियाज हसन जी। जी। ये जो विकास, ये जो मल्टीपल पार्किंग वाला स्थल बना है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कई दुकानें भी हैं, तो ये क्या इस बाजार में क्या बेहतरी होगी? बहुत अच्छा हो गया। पार्किंग की दिक्कत थी यहाँ पे, पार्किंग हो गई। और योगी जी की सरकार में सब काम हो गया। भाई इससे बड़ा कौन सा? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो MY फैक्टर है अखिलेश यादव जी का, ये कारगर साबित होगा या योगी जी का विकास साबित होगा? योगी जी का विकास साबित होगा। 27 में कौन आएगा? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। क्योंकि अखिलेश यादव तो PD और MY का फॉर्मूला। अरे हम लोग जिताया जाएगा योगी जी को। हाँ। अरे मुस्लिम वर्ग को तो वो अपना कोर वोटर बता रहे हैं। नहीं सही है। कौन सही है? कोर वोटर है मुस्लिम वर्ग जो उनका? योगी जी सही है। योगी जी सही है। योगी जी सही है। क्या नाम है? राजन जी, क्या लगता है आगामी 27 के चुनाव में क्या होगा इस बार? कोई है ही नहीं है इनके आगे। किसके आगे? योगी जी के क्यों, आगे। अखिलेश यादव नहीं है? वो तो उड़ गए, कैसे? उनकी काम ही ले बिता क्यों काम नहीं करते थे क्या वो? योगी जी काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, तभी तो आ रहे क्या हैं। काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं। वो अखिलेश जी भी जान रहे हो क्या विकास हुआ है। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम यादव के साथ 27 में सत्ता में आएंगे। सबको सुविधा दे रहे हैं योगी जी। वो सपना है, अभी वो सपना देखें। 27 में फिर योगी जी आ रहे हैं। महाराज जी एक साथ भी होकर नहीं पा रहे हैं। बहुत यही अखिलेश बहुत जुगाड़ लगा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। सूरत बदल गई और जो हम लोगों ने चाहा तो बचपन से देख रहे हैं। गोरखपुर की सूरत इस समय बाबा टोटल बदल दिया है। सूरत बदल गई, लेकिन घरों को तोड़ा जा रहा है। भाई साहब, वो जो जाम का एरिया है, अगर सड़कें पुल बन रही है तो कल के आराम से हम चल तो सकते हैं। जहाँ हमारी 4 व्हीलर नहीं जा सकती थी, अब आराम से निकलेंगे बिंदास होकर। चौड़ी सड़कें मिल रही हैं, फ्लाईओवर मिल रहा है। तो संतुष्ट है सरकार जी से? जी जी, 27 में एक बार फिर से मौका देंगे? हाँ, एकदम योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा आएंगे? आएंगे, नहीं हटेंगे तब तक वो समझ लीजिए जीतते रहेंगे। योगी जी आएंगे? एकदम आएंगे योगी बाबा। बिल्कुल आएंगे। कोई नहीं। योगी बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा जिंदाबाद। जमीन पर इतना विकास दिख रहा है, तो विपक्ष के पास क्या मुद्दा बचा है इस बार चुनाव के लिए? कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है जी। गोरखपुर में इतना काम हो गया, यूपी में इतना काम हो गया। बिल्कुल, हमारे महाराज जी ने जो करवा दिया है, कोई करा नहीं पाएगा सर। अच्छा। हाँ, कोई नहीं करा सकता है। 27 में आपके लिए क्या मुद्दा है? 27 में मुद्दा ही नहीं बचा है, सब तो कंप्लीट हो गया है। सब कुछ कंप्लीट हो गया चारों तरफ, पूरे उत्तर प्रदेश से। नाम क्या होगा? अफजाल अहमद जी। बाबू नाम जी। अफजाल अहमद जी। MY समीकरण कितना कारगर साबित होगा अखिलेश यादव जी का? अखिलेश यादव जी का नहीं, अब जो है महाराज जी का होगा। MY जी। अखिलेश यादव जी मुस्लिम यादव की बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ महिला यूथ की बात करते हैं। भैया वो जो है मुसलमानों और जो है यादव की राजनीति करते हैं। महाराज जी में ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ करते हैं, सबको लेकर चल रहे हैं। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आरोप लगता है योगी जी पे कि मुसलमानों को प्रताड़ित है, ये गलत है। हम आज गोरखपुर में रह रहे हैं, हमारा घर ये मंदिर के सामने है। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग एकदम आराम से रहते हैं 24 घंटा। रात भी आराम से सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर दरवाजा भी खुला रहता, कभी कभी कोई कुछ नहीं होता। पहले क्या आलम था? पहले डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया जाता था जी। 10 बजता था, दरवाजा बंद हो जाता। बंद हो जाता बिल्कुल एकदम। ये जो धर्म की और जाति की राजनीति है, वो 27 में
धराशाही होगी या पीडी और एमवाई का फॉर्मूला धराशायी होगी भैया, धराशायी होगी एकदम। महाराज जी फिर आएंगे, बिल्कुल। हाँ, आएंगे तो क्या यूपी का जो वोटर वो काम देखने वाला वोटर बन गया है क्या? बिल्कुल एकदम सर, एकदम देखिए। 38% इज्यूम किया है मुस्लिम्स ने यूपी में। उनकी जो आप देखेंगे परसेंटेज है मुस्लिम्स की, मैं आपकी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो 17% है। आप ढूंढने से ज़्यादा अवेल कर रहे हैं, अब उसमें भी अगर आप कोई MY ढूंढे, कोई भी नेता, तो वो इडियट ही है, उसको क्या बोलेंगे आप? 17% मुस्लिम है और 38% अवेल कर रहे हैं वो सरकारी योजनाओं का। उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि वो MY जुड़ा रहेगा आपसे, कैसे जुड़ा रहेगा? वो खुद देखेगा। इससे पहले क्या था? इससे पहले वो 17 भी अवेल नहीं कर पा रहा था। अभी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट सबको मिल रहा है, तो कैसे जुड़ेगा कोई किसी के साथ? तो ये जो विकास कार्य हैं, विरासत गलियारा है, मल्टी लेवल पार्किंग है, कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इसको देखते हुए जो यूपी का एक सपना है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, वो किसके नेतृत्व में लगता है कि सफल? वो योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, और अन्यथा नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, नहीं हो सकता। इसके अलावा आप कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा हो सकता है। आप खुद भी देख रहे होंगे जितने रोड्स बने, कभी भी हम लोग सोच ही नहीं थे। पूर्वांचल देख लीजिए आप, यहाँ से आप क्या नाम है जो नए बना रहे हैं, वो अभी बलिया की तरफ से, उसको देख लिया। जितना डेवलपमेंट इन्होंने किया ना, कोई नहीं कर रहा। इससे पहले के भी मुख्यमंत्री विदेश जाते थे, विदेशी दौरों पे जाते थे, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे मायावती जी हों, और अभी योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे सिंगापुर और जापान के दौरे पे, जहाँ से उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का MOU, 1.5 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है, 2.5 लाख करोड़ का निवेश आया हुआ है। तो ये यूपी पे अगर यूपी की जमीन पे उतरता है तो कितना कारगर साबित होगा लोगों के लिए? ये सभी लोगों की, जितने यूपी की जनता है, जो बेरोजगार हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ज़्यादातर गोरखपुर में भी आने की संभावना है। हाँ, मोस्टली हम चाहेंगे और आए, इंडस्ट्री और आए, AI हब बन रहा है, वो बने, सॉफ्टवेयर पार्क बना ही रहे महाराज जी, तो और चीज़ें डेवलपमेंट हो जाए। जापान सिटी ऑटो क्लस्टर जैसी मशीनरीज, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं गोरखपुर में, तो 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा ही मिल जाना चाहिए। आप अगर इतना बड़ा आ रहा है फंड, 15,000 करोड़ के गीडा के प्रोजेक्ट पे 50,000 पहुंच रहा है, तो आप 2.5 लाख करोड़ पे कैसे सिर्फ 5 लाख कह रहे हैं? आप खुद भी जोड़ लीजिए। नहीं, एक अप्रॉक्स दिया अगर हाँ, तो वो ज़्यादा ही जाएगा। अगर 15,000 करोड़ की निवेश पे गीडा में 50,000 हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं, नया जनरेट हुआ है, तो 2.5 लाख करोड़ पे तो बहुत ज़्यादा होगा ना वो, और 5 लाख से ऊपर जाएगा वो संख्या, हमको ऐसा लगता है। स्वास्थ्य व्यवस्था पे अगर बात करें तो क्या गोरखपुर में बेहतरी हुई? हाँ, बेहतरी हुई है। यूपी में पहला टेस्टिंग जिस किट जो है, जो पैथोलॉजी किट जो ऑनलाइन किया गया है, वो हमारे बसंतपुर में किया गया है CSC से, जो अभी टेस्टिंग फॉर्म में है, लेकिन हमारे यहाँ से चेक किया गया है। आप खुद भी देखिए जितनी CSC की हालत कितनी इम्प्रूव हो गई है। इंसेफेलाइटिस, अगर लोग जानते हो, जो लोग जापानी बुखार जिसको बोला जाता था, हर साल सैकड़ों बच्चे मरते थे, ठीक है। अभी महाराज जी ने, मोदी जी ने एक काम किया है कि जैसे आप लोगों ने शायद नहीं जानते होंगे इस बारे में, उसमें किया क्या गया है। उसमें ना पहले जो पेशेंट आते थे इंसेफेलाइटिस के, वो बहुत देर तक पहुंचते थे हॉस्पिटल तक, तो कोलैप्स करते थे बच्चे। अब वो क्या कर रहे हैं ना, जहाँ पे वो लड़के मिल रहे हैं, किसी CSC मिल गए, उनको वहीं एडमिट करना है, उनकी वहीं से मॉनिटरिंग शुरू कर देते हैं, वही चीज़ कंट्रोल कर लेते हैं। जो टाइम जो किल करते थे कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, वो बंद हो गया। अब एट स्पॉट उन्होंने एक टीम बना करके सारे डॉक्टर्स की बना दिया गया, वो वहीं पे कर रहे हैं, CSC पे, PSC पे, जितना भी है वो बेस पे ही काम कर ले रहे हैं। इसीलिए उसका वो चीज़ें रिजल्ट अच्छा आया। और ऐसे क्या पहले लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन करने की चाहत ही नहीं थी। क्योंकि आज योगी जी ने बोला अभी कि जैसी नीयत होगी बस सिंपल सा काम है। गोरखपुर एम्स का कितना फर्क पड़ा? गोरखपुर एम्स का बहुत फ़र्क पड़ा। जो लोग दिल्ली के लिए जाया करते थे, लखनऊ जाया करते थे, वो अब नहीं जा रहे हैं। 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ गोरखपुर में, जो बहुत चीज़ों को कवर कर ले रहे हैं। बेहतर हुआ है कुल हिसाब से। क्या नाम होगा? राधाकांत वर्मा मेरा नाम। राधाकांत वर्मा जी, अभी आपको मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर्टिफिकेट मिला और साथ में यहाँ पे आपको दुकान भी आवंटन की गई है। जी जी। तो क्या कैसे रहा प्रोसेस, क्या रहा? नहीं, बहुत बढ़िया था। आज परम पूज्य महाराज जी ने मुझे जो सर्टिफिकेट दे करके ये अवगत करा दिया कि आपकी दुकानें जो 65 साल से पुरानी थी, आज हमने आपको दुकानें दे करके आपको फिर विस्थापित कर दिया। हम विस्थापित कराया। तो इसमें क्या क्या लगा? कुछ पैसे भी लिए गए हैं, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि बहुत ही कम, मतलब ये ना लगे कि उनसे कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, इस हिसाब से पैसे लेने। तो देखिए, इन्होंने जो है नगर आयुक्त महोदय ने 15 लाख रुपए का इन्होंने डोनेशन लिया, डोनेशन के रूप में लिया, और वो 8,000 रुपया महीना किराया,
और उसके साथ साथ 4,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज है। ये इन्होंने जो है दे करके आवंटित किए हैं और इसको 4 भागों में बांट दिया है इन्होंने। एक 4 लाख की जो है डीडी बनी है उसको पहले जमा कराए हैं और फिर उसके बाद 4-4 लाख और फिर 3 लाख दे करके ये पूरा अपना ये 15 लाख रुपया पूरा कर लेंगे। ये 15 लाख रुपए मतलब आपको फिर बाद में सिक्योरिटी मनी अभी तो इसके लिए इस विषय में तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वापसी के लेकर के उन्होंने कुछ नहीं बताया। कह रहे हैं कि जब मैं छोटी 5 साल की थी ये मल्टी लेवल पार्क अब बना हुआ है बाबा के सहयोग से, आदित्यनाथ बाबा के सहयोग से। पहले जो है ये शीतला माता का मंदिर बहुत छोटा सा था, वहाँ बहुत अत्याचार होता था। मीट मछली मुर्गा दारू शराब सब कुछ इस जगह इस्तेमाल करते थे। और जब से बाबा का ये ध्यान दिए और ये मल्टी लेवल पार्क को बना करके बहुत अच्छा व्यापारियों के लिए सुविधा दिए, ये हम देख करके और भगवान कमल का फूल माता जी के पसंद आई और अपना जगह ये बहुत बढ़िया सुंदर किया कि सबको उनको पूजा करने का स्थान मिला। और हम लोग भी भाजपा सरकार कमल का फूल है और हमारा भी जो है कमल का फूल है और ये कमल के फूल पर माता रानी विराजमान हुई है। हाँ? देखिए इन्होंने कमल बना रखा है अपने हाथों पे। हाँ भाजपा का सिंबल। हाँ ये क्या नाम होगा? विश्वनाथ वर्मा। विश्वनाथ वर्मा जी, क्या लगता है गोरखपुर जो है एक विकसित राज्य उत्तर प्रदेश का मॉडल बनेगा 47 तक? जी मुझे लगता है जी ये तो 110% है कि जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तेज विज़न और हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विज़न से जो लगातार आप देख रहे होंगे चाहे देश हो और चाहे हमारा उत्तर प्रदेश प्रॉपर अगर मैं बात करूं गोरखपुर की, तो जिस हिसाब से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे अगर 2017 के पहले देखें तो जिस तरह से यहाँ पे एक आक्रोश था, पब्लिक परेशान थी, चाहे ये बीमारी से हो, इंसेफ्लाइटिस हो, एम्स नहीं था और जो मेडिकल कॉलेज वहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं चलती थी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2017 के बाद से तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आपका कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप देखें, और इस क्षेत्र में काफी अच्छा विकास हो रहा है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व। विकास हो रहा है। क्या लगता है पहले की जो सरकारें थीं वो कई दशकों से जो विकास नहीं कर पाई थी वो योगी जी करके दिखा रहे हैं? तो देखिए आप जाइए 50 साल पहले, आप 50 साल पहले जाइए, पहले महंत दिग्विजय नाथ जी थे, वो भी सांसद थे। फिर उसके बाद महंत अवैधनाथ जी हुए, वो भी सांसद हुए। फिर उसके बाद से योगी जी हुए और योगी जी जब से हुए उन्होंने हिंदुत्व का परचम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, गोरखपुरी नहीं, भारत वर्ष में भी ये फैलाया है। और जब संसद में बोलते थे तो विरोधियों की या हिंदू विरोधियों की घिग्गी बच जाती थी। इसलिए पिछली सरकारें चाहे बसपा की हो, चाहे सपा की हो, और बहुत पहले कांग्रेस का, तो गोरखपुर के विकास ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं 50 साल पहले जा रहा हूँ, उन्होंने जानबूझ के गोरखपुर के विकास को बाधित किया, जानबूझ के बाधित किया कि ये पिछड़ा है और पिछड़ा ही रहा। लेकिन महाराज जी जब आए, जब 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से विकास की क्या क्या बताया। जब महाराज जी को तो बोले 45 मिनट तो बोलना तो आपके कैमरे पर संभव नहीं है, लेकिन विकास की हर तरीके से, छोटे के लिए, बड़े के लिए, गरीब के लिए, अगर ठेला खुमचा वालों के लिए सोचे हैं तो आज सर्राफा व्यवसायियों के लिए भी सोचे हैं। इस पर जो पब्लिक है यहाँ पर गोरखपुर में, पूरे पूर्वांचल की पब्लिक और कहा जाए पूरे प्रदेश की पब्लिक, ये सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा पूज्य महाराज जी पर भरोसा हो चुका है। क्योंकि भरोसा जब ही होता है जब कोई काम करता है, और इन्होंने काम को दिखाया है। बहुत लोग नेता आते थे, भाषण देते थे, करते नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा लेकिन कर दिखाया। तो दोनों में अंतर यही मिला, पहले किया इन्होंने और कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कानून व्यवस्था और इनकी जो कॉम्बिनेशन है इसका विकास का, मतलब कानून व्यवस्था और विकास का जो कॉम्बिनेशन है योगी सरकार का, वो ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, इनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। देखिए मेरी दुकान पहले इसमें आज से 3 साल पहले इसी में मेरी थी। मेरे दुकान पर लॉकडाउन के समय में चोरी हो गई। और सुबह 6 बजे हमारे लड़के ने देखा कि यहाँ शटर टूटी हुई है, और मैंने पूज्य महाराज जी को मैंने फ़ोन किया, वीरेंद्र सिंह जी को। उन्होंने महाराज जी से कहा और महाराज जी ने एसएसपी से कहा सीधे कि उनका या तो पैसा लिया के दे देना और नहीं तो माल उसको 24 घंटे के अंदर बरामद करा देना। और मेरा माल 24 घंटे के अंदर 40 किलो चांदी की जेवर बरामद हो गई थी यहीं पर। तो कानून व्यवस्था ने सुदृढ़ हुई, बहुत ज़्यादा सुधार हुई है। और पूज्य महाराज जी के जो कार्यकाल था, इस कार्यकाल में पुलिस प्रशासन तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है व्यापारियों का। क्या लगता है जो आगामी 27 का चुनाव है उसमें विकास बनाम वादों की लड़ाई में योगी मॉडल भारी पड़ेगा? जी
योगी जी का एक अलग ही है, हर नेताओं का दृश्य एक अलग ही है एकदम। योगी जी का तो समझ लीजिए पता नहीं 400 से ऊपर सीटें योगी स्वयं अपने बल पर ले आएंगे। ये किसी नेता की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ अपने बल पर जो पूरे देश के अंदर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिता करके आ रहे हैं। बिहार में अभी जाने के बाद उन्होंने वहां पर राज्य, उस बिहार राज्य जो एकदम चौपट राज्य था, जिसे लुटेरा राज्य कहते थे, उस राज्य में उन्होंने भाजपा का कमल खिला दिया। ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से अपने मेहनत के बल पर ही सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनेंगे अपने बल पे। क्या गोरखपुर का जो प्रोजेक्ट है वो विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर करेगा? जी बिल्कुल, विपक्ष का पहले कोई मुद्दा ही नहीं रहता था, विज़न ही नहीं रहता था। उनका तो एक ध्येय रहता था कि हम चुनाव जीतें और किस तरह से उनके जो सगे संबंधी हैं उनको पहले चेयरमैन, विधायक इस तरह से बनाया जाए और फिर जो इनकी आतंकवादी जो गतिविधियां थीं, जो माफिया थे वो अवैध कब्जा करते थे और उनके जो सरगना थे जिनका अभी तो अब आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम इतना तो फ्रीडम आ गया है कि लोग फ्री होकर के आजकल के डायरेक्टर कम से कम जो सच्चाई है वो दिखा पा रहे हैं। जिस तरह से धुरंधर मूवी में आपने देखा होगा किस तरह से अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी द्वारा एक पोषित माफिया था और 5 बार का वो सांसद विधायक सब रहा और किस तरह से उसका जो नेटवर्क था वो डायरेक्ट दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ था और किस तरह से वह 2016 और 17 के चुनाव में कई हजार करोड़ रुपए यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा था ताकि उसकी सरकार फिर बने और फिर वो इसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नौयुवक हैं, उनको फिर गांजा और इसके जो इलीगल चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व करके उनको इसी तरह से प्रताड़ित करता रहे। जब जमीनी स्तर पे इतना विकास नजर आ रहा है तो 27 के चुनाव को लेकर के विपक्ष के पास क्या मुद्दे बचे? विपक्ष के पास मुद्दे कुछ नहीं बचे हुए हैं। उनके पास मुद्दा केवल एक ही है कि हमारे जो लोग हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, वो चुनाव किस तरह से जीत जाएं और यहाँ पे उनको अगर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं, वो धर्म को बीच में लेकर के आएंगे, धर्म को लेकर के आएंगे, उसको मुद्दा बनाएंगे और उसी के विषय पे अपना जीतने का प्रयास करेंगे, जो कि उनका कोई उसमें कोई रोल नहीं है। क्या लगता है, तो अभी आपने जैसे धर्म का नाम लिया, तो अब जब विकास इतना हुआ है, कोई मुद्दा नहीं है, तो क्या विपक्षी पार्टी अब जाति और धर्म के आधार पर वोटरों को बरगलाएंगी या फिर विकास देख करके वोटर सही फैसला करेगा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि वो केवल जात के नाम पर ये जो एक बरगलाते ही हैं। अगर अपने जात को इतना ही प्यार करते हैं तो हमको लगता है कि अगर उनका जात ही उनको सपोर्ट कर देता तो वो कभी मुख्यमंत्री पद से कभी नीचे उतरते ही नहीं। लेकिन पब्लिक, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे आप माइनॉरिटीज भी देख लें, मुसलमान बंधु भी जितने भी हैं, वो खुद जानते हैं कि इनके क्या क्रियाकलाप हैं, वो खुद नहीं समर्थन करते हैं इनका, तभी जाकर के एक सरकार बनी हुई है और इनको मालूम है अगर ये चुनाव जीतेंगे तो फिर एक छत्र इन्हीं का राज होगा और जो विकास है वो जीरो हो जाएगा, फिर शून्य पे आ जाएगा। तो जो यूपी का वोटर है वो अब काम को देखकर वोट करने वाला वोटर बन चुका है, अब जागरूक हो चुका है। इनकी जो क्रियाकलाप हैं और कंपैरिजन जब महाराज जी से हुआ तब जागरूक हो चुका है कि ये किस तरह से अपना एक रणनीति के हिसाब से ये विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास के हिसाब से वो सबको जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजी रोजगार मिल रहा है, आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, वैकेंसीज भी टाइम टू टाइम आ रही हैं। तो पब्लिक जान चुका है, सब चीज़ों को अपने आँख से देख रहा है, तो वो अब कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा हिचक नहीं रहा है कि कौन सी सरकार अच्छी थी, कौन सी सरकार बुरी है।